बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक के करम से आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप दोनों। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम है, हम ठीक हैं। तो हम अपनी लास्ट वीडियो में जिक्र कर रहे थे वालिदैन के हुकूक का। वैसे तो हम ओवरऑल जिक्र कर रहे थे ना हुकूकुल इबाद का, लेकिन उसमें हमने जिक्र किया था वालिदैन के हुकूक का। तो वालिदैन का जो है वो औलाद पर बहुत ज़्यादा हक होता है। सबसे ज़्यादा मतलब हक जो है वो वालिदैन का है हम पर, नहीं हमारी ज़िंदगी पर सबसे ज़्यादा हक जो है वो वालिदैन का है। अल्लाह ताला सबसे पहले हमने हुक्म मानना होता है अल्लाह ताला का, फिर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और उसके बाद अपने वालिदैन का। लेकिन ये बात मैंने आपको बताई थी कि जो है वो वालिदैन के हमने वो हक मानने हैं, वो बातें हमने अपने वालिदैन की माननी है जिसमें अल्लाह ताला की नाफरमानी ना हो। जी ऐसे तो यह है कि वालिदैन का जो अदब है वो हर सूरत हम पे फ़र्ज़ होता है। हमने हर सूरत वालिदैन का अदब करना है। जिस तरह मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि वालिदैन जो हैं वो अगर मुशरिक भी हों तो अदब उनका जो है और उनकी खिदमत, ये दो चीज़ें जो है वो मस्ट हैं, ये आपने करनी ही करनी होती है। जिस तरह आपने जब मैंने आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या बताया था तो मैंने आपको बताया था ना कि उनके वालिद जो थे वो बुतों की जो है वो पूजा करते थे, नहीं कि वो मुशरिक थे, लेकिन फिर भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो अपने वालिद की खिदमत करते थे, उनका अदब करते थे, उनसे बदतमीज़ी नहीं करते थे। वो इसलिए कि वालिदैन का अदब जो है वो हर हाल में हमने करना ही करना है और उनकी खिदमत जो है वो हर हाल में हमने करनी ही करनी है। अल्लाह पाक का फरमान है कि अपने वालिदैन को उफ़ तक भी ना कहें, यानी कि अगर आपके वालिदैन जो है वो बूढ़े जब हो जाते हैं तो हमने उनकी खिदमत करनी होती है। आपने अगर वालिदैन आपको कोई काम कहें तो उनको उफ़, एक छोटा सा लफ्ज़ है ना, हम अपने वालिदैन को पता नहीं क्या कुछ कह देते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अपने वालिदैन को आप उफ़ तक भी ना कहें। इतना छोटा सा लफ्ज़ वालिदैन को ना कहें। जब अगर आपको कोई काम कहें तो आपने उनके जो है वो फरमाबरदारी करनी है, आपने उनको उफ़ तक भी नहीं कहना और उनको झिड़कना नहीं है बिल्कुल। ये अल्लाह ताला ने फरमाया है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ के कदमों तले जन्नत है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि माँ जहाँ पे पाँव रखेगी वहाँ पे जन्नत होगी। इसका मतलब ये है कि बच्चे जो हैं वो अपनी माँ की खिदमत करके जन्नत में जा सकते हैं। इसका ये मतलब होता है। ये नहीं होता कि जो है वो माँ के कदमों के नीचे कोई जन्नत बिछी हुई है, ऐसे नहीं है। ये है कि अगर आप अपनी माँ के जो है वो खिदमत करेंगे तो उसके सिले में अल्लाह ताला आपको जन्नत जो है वो उसमें जगह देंगे। ठीक है ना, इसका मतलब ये है। हम ये तो पढ़ लेते हैं फटाफट के माँ के कदमों तले जन्नत है, तो वो शायद बच्चे ये समझते हो कि कोई पाँव जहाँ पे माँ रखेगी उसके नीचे जो है वो जन्नत होगी। इसका ये मतलब है कि माँ का दर्जा जो है वो अल्लाह ताला ने इतना बुलंद रखा है औलाद के लिए कि अगर औलाद जो है वो अपनी माँ की खिदमत करती है तो उसके बदले में अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह देते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर सिर्फ हमारी मामा का ही हम पे हक होता है, हमारे पापा का हक भी हमारे बहुत ज़्यादा होता है हमारे पे। तो जो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वालिद की नाराज़गी में अल्लाह ताला की नाराज़गी है। अगर आपके वालिद आपसे नाराज़ हैं तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला आपसे नाराज़ होते हैं उनकी नाराज़गी में। और अगर आपके वालिद आपसे राज़ी हैं तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला आपसे राज़ी। ठीक है ना, तो दोनों यानी आपके मामा और पापा दोनों का आप पे हक है। ये नहीं कि माँ का जो है वो बहुत ज़्यादा है, वालिद का कम है, ये वालिद का बहुत ज़्यादा है, माँ का कम है। दोनों के जो है वो आप पे जो है वो हकूक़ है। एक दफ़ा एक शख्स ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मुझे ये बताएं कि मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक कौन है, यानी मैं किस से जो है सबसे ज़्यादा हुस्न सलूक करूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी माँ से। उन्होंने फिर दोबारा पूछा कि उसके बाद किससे ज़्यादा हुस्न सलूक करूँ, तो आपने फिर फरमाया कि अपनी माँ से। तीसरी दफ़ा जब उन्होंने पूछा तो आपने फिर फरमाया कि अपनी माँ से। और चौथी दफ़ा जब उन्होंने पूछा तो आपने फरमाया कि अपने बाप से। यानी कि माँ का जो दर्जा है वो अल्लाह ताला ने बाप से थोड़ा सा बुलंद जो है इस लिहाज से रखा है कि आपने 3 दफ़ा फरमाया कि पहले 3 हक जो है पहले तुम्हारी माँ के हैं और उसके बाद हक तुम्हारे बाप का है। लेकिन अब इससे ये मैंने जिस तरह आपको पहले ही बताया कि इससे ये नहीं समझना कि वालिद का हम पे हक कम है। जो है हमारे वालिद जो हैं वो हमारी परवरिश करने के लिए कितनी मेहनत से वो हमारे लिए एक माँ के लाते हैं, हमारी सारी फरमाइशें पूरी करते हैं। वालिद का हक भी उतना ही है, उतने ही वो इज़्ज़त खिदमत के मुस्तहिक है जितने के हमारी मामा होती हैं। ठीक है ना। और जो है वो मैंने जब आपने हमने दुआ के तर्जुमे पढ़े थे, जो दुआ वाली हमारी वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था
जो दुआ थी उसका मफहूम ये था कि जिस तरह मेरे वालिदैन ने जो है वो मेरी परवरिश की है, जिस तरह रहम से प्यार से मेरी परवरिश की है, तो अल्लाह ताला आप मेरे वालिदैन पे उसी तरह रहम फरमाए जिस तरह के मेरे वालिदैन ने मेरी परवरिश की है। जिस तरह बचपन में छोटा था उन्होंने जो है वो इतने प्यार से मुझे पाला है, इसी तरह आप मेरे वालिदैन पर भी रहम जो है वो फरमाए। ये कुरान पाक की जो है वो एक आयत थी, उसका मैंने मफहूम बयान किया, तर्जमा नहीं है। तर्जमा होता है और लफ्ज़ ब लफ्ज़ होता है, मफहूम यानी कि जो उससे हमने मीनिंग जो किए हैं वो होता है। तो इसका मैंने आपको मफहूम बयान किया, ये उसका तर्जमा नहीं था। फिर ये कि जब हमारे वालिदैन में से कोई एक या दोनों इस दुनिया से चले जाते हैं तो उनके लिए दुआए मग़फ़िरत जो है वो हमने करनी होती है। उनके लिए कुरान पाक पढ़ें, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें और नेक अमाल करें। जो हम मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो नेक औलाद होती है वो अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया होती है। उसका मीनिंग ये है कि वो जारी रहने वाला सदका, यानी एक सदका वो होता है जो इंसान अपनी ज़िंदगी में अपने हाथ से देता है। तो जो नेक औलाद होती है वो सदका जारिया होती है अपने वालिदैन के लिए, यानी जो वो नेक अमाल करती हैं उसका जो अजर है वो उनके वालिदैन तक भी पहुंचता है, इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी औलाद की तरबियत जो है वो अच्छी की होती है, उनको अच्छे जो है वो बातें सिखाई होती हैं। तो जिस तरह जब हम कोई नेक अमल करते हैं तो उसका सवाब जो है वो हमारे वालिदैन को ही मिलता है। मैं आपको अपनी मिसाल दे देती हूँ। जिस तरह मैं अगर कोई नेकी का काम करती हूँ या मैं जिस टाइम नमाज़ पढ़ती हूँ या मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ ना, तो मैं अल्लाह ताला से साथ ये दुआ करती हूँ कि इसका सवाब मेरे अब्बू को भी मिले। मैं जो भी नेक काम करती हूँ या कोई अच्छा काम करती हूँ तो मैं अल्लाह ताला से साथ ये दुआ करती हूँ कि इसका सवाब जो है वो मेरे अब्बू तक भी पहुँचे। तो नेक औलाद जो होती है वो अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया होती है। तो वालिदैन का ये भी हम पे हक़ है कि अगर वो इस दुनिया से चले जाएं तो हम उनके जो है बहन भाई जो हैं वो उनकी खबरगिरी करते रहें, उनसे मिलते रहें, अपनी यानी कि ताल्लुकात को कायम रखें। ये नहीं कि अगर वालिदैन हमारे इस दुनिया से चले गए तो हम उनके बहन भाइयों को छोड़ दें, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो वालिदैन का हक़ यानी कि ज़िंदगी में भी हम पे है और उनके जाने के बाद भी वालिदैन का हक़ जो है वो ख़त्म नहीं होता बल्कि वो जारी रहता है। तो हैदर आप मुझे बताएं कि आपको इससे क्या समझ आई कि वालिदैन का हम पे क्या हक़ है। मतलब ये समझ आया कि हमें वालिदैन का अदब करना चाहिए, हमें अपने वालिदैन की बातें माननी चाहिए। हाँ जी, वालिदैन का अदब करना चाहिए, उनकी जो है वो हर बात माननी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि अपने वालिदैन से जो है हम इज़्ज़त एहतराम से हर वक्त पेश आएँ। क्योंकि वालिदैन से जो है वो मैंने भी आपको बताया कि उनको उफ़ तक भी कहना जो है वो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। कि वालिदैन हमें, क्योंकि वो हमारी परवरिश में जो है ना बहुत मुश्किलात वो उठाते हैं हमें बड़ा करने के लिए। वो जो है वो वालिद जो है वो कमा के लाते हैं, वालदा जिस तरह घर में हमारी परवरिश करती हैं। जब जिस तरह आपने छोटे बच्चे देखे होंगे माँ उनको कितने प्यार से जो है वो पालती हैं, हर टाइम उनको गोद में उनकी कोशिश होती है कि गोद में उठाऊं या इनको प्यार से बड़ा करती हैं। तो वालिदैन का हक़ जो होता है वो हम पे बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें ये जायज़ नहीं है कि जब हम जो है वो हमारे वालिदैन की खिदमत की उम्र जब हमारी हो जाती है कि हम उनकी खिदमत करें, तो उस उम्र में अपने वालिदैन का जो है वो हक़ अदा ना करें, उनकी खिदमत ना करें। इसका जो है वो बहुत ज़्यादा गुनाह होता है अगर हम अपने वालिदैन की नाफरमानी करते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। जी तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सबसे ज़रूरी बात हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो जो है आपको मिलते रहे। नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।